जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है, क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? क्या वो डरा धमका के ली गई है? जैसा कि आप सबको पता है कि कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई। इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है, क्या वो सही थी स्टेटमेंट? क्या गवाह ने कुछ और कहा था? क्या वो डरा धमका के ली गई है?